हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का डियर पॉलिटिकल साइंस यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान का डियर आपका फर्स्ट बुक, जिसका क्या नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति का डियर। आज हम चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां डियर, इसका आज हम सारी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए डियर। आप विश्वास रखिए डियर, इस चैप्टर से हम आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे डियर, इससे बाहर आपको एक भी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डियर। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर। और इस चैप्टर में यानी कि डियर आज के यानी कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डियर पार्ट 2 होने वाला। क्या है पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देख रहे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटिकल साइंस का आपका प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 2 को भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस सेशन में डियर मैं आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ डियर, और सबसे आसान भाषा में कवर कराऊंगा डियर। तो चलिए डियर मैं अपनी पार्ट 2 की ओर बढ़ता हूँ डियर। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ डियर कि इस चैनल पर डियर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। यानी कि आर्ट्स की है ना, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और क्या होम साइंस को है ना डियर एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पर आपको आर्ट्स के 4 विषयों को तैयारी कराया जाएगा डियर। तो चलिए डियर आज का इस सेशन का यहाँ से शुरुआत होता है पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए डियर वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में भी बताइएगा डियर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते रहिए भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यानी कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है, तो संविधान क्या है ना, किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में मूल अधिकार, या ऑप्शन नंबर बी में है राजनीतिक निर्देशक तत्व, या ऑप्शन नंबर सी में है मूल कर्तव्य, या ऑप्शन नंबर डी में प्रस्तावना। तो संविधान के डियर किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है डियर, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या प्रस्तावना को कहा जाता है डियर। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को डियर प्रस्तावना की यानी कि हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा गया डियर, तो अगर किसी को आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें क्या लिखा गया है डियर। इनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है डियर, तो प्रस्तावना को कहा जाता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं। यानी कि डियर कौन सा राज्य है ना जो उत्तर पूर्वी भारत की जो 7 बहनें जो शामिल राज्य यानी जो 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं डियर, तो उन 7 सिस्टर राज्यों में से है ना कौन सा एक राज्य जो इसमें शामिल नहीं, यानी कि 7 सिस्टर राज्य में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर ए में नागालैंड, या ऑप्शन नंबर बी में मिजोरम, या ऑप्शन नंबर सी में है मेघालय, या ऑप्शन नंबर डी में है उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कौन निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में शामिल नहीं डियर, तो उत्तराखंड है। क्या है, यानी कि उत्तराखंड है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा डियर। नागालैंड आप याद रखिएगा डियर, नागालैंड मिजोरम मेघालय नागालैंड मिजोरम मेघालय आपको 7 बहन यानी कि 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है डियर। आपको 7 राज्य का नाम याद रखना है। देखिए डियर 3 गो आपको एम से नाम याद रखने, 3 एम से, जैसे मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ये आपको 3 मिजोरम, मणिपुर, मेघालय आपको 7 सिस्टर का नाम है। और ए से यानी कि ए से भी आपको अरुणाचल प्रदेश और असम याद रखिएगा। और 30 से यानी कि त्रिपुरा, और एन से क्या नागालैंड यानी कि डियर नागालैंड। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं 7 सिस्टर के नाम। तो चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि कौन पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे न जो 1966 में जो डियर ताशकंद समझौता हुआ था डियर, तो उन पर क्या हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए में
अयूब खान, या ऑप्शन नंबर बी में अली भुट्टो, या ऑप्शन नंबर सी में है जनरल जिया उल हक, या ऑप्शन नंबर डी में परवेज खान। तो किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने डियर 1966 में आपको ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो आप याद रखिएगा डियर अयूब खान ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारे भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था डियर। और कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था डियर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? यानी कि हमारे जो संविधान है ना डियर, तो हम लोगों का संविधान देश पर कब लगाया गया था डियर? ऑप्शन नंबर में 26 जनवरी 1951 को, या 26 जनवरी 1952, या 26 जनवरी 1950, या ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1954 को। तो भारतीय संविधान को डियर कब लागू किया गया था? तो 1900 यानी 26 जनवरी डियर कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एक आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था डियर? ऑप्शन नंबर में हम आपको बताए थे डियर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था डियर। अगर आपसे पूछेंगे डियर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे डियर, तो आप याद रखिएगा A.O. ह्यूम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे? A.O. ह्यूम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक थे, यानी कि संस्थापक थे डियर, इनको भी आप याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, शिमला समझौता किस वर्ष, यानी कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था डियर? यानी कि शिमला समझौता कब हुआ था डियर? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर शिमला समझौता आपको 1972 में हुआ था। कब? 1972 में, जिस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे डियर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यानी कि भारत के है ना प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन नंबर सी में पंडित नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में मौलाना आजाद। तो भारत का डियर प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल, यानी कि पटेल जी आपको भारत के है ना प्रथम गृह मंत्री थे डियर। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपको भारत के प्रथम गृह मंत्री थे डियर। और इन्हें है ना लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता डियर, इनको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? यानी कि पंजाब राज्य का है ना पुनर्गठन का मतलब होता है डियर कि पंजाब राज्य में कब बदलाव किया गया है उससे, या उसमें है ना उसमें पुनर्गठन का मतलब उससे फिर से कब गठित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1956 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1966 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 2019 में, या ऑप्शन नंबर डी में 200 ईस्वी में। तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था डियर? तो आप याद रखेगा 1966 ईस्वी में हुआ था। कब? 1966 ईस्वी में। और 1966 ईस्वी में ही डियर हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था डियर, इनको भी आप याद रखेगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? यानी कि डियर हमारे प्यारा सा बिहार राज्य डियर, इनका पुनर्गठन कब हुआ था डियर? ऑप्शन नंबर ए में 1961 में, या 1975 में, या 2019 में, या ऑप्शन नंबर बी डी में डियर 2000 ईस्वी में। तो बिहार राज्य का गठन यानी कि बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था डियर? तो 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में आपको बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था डियर। यानी कि डियर बिहार से आपको झारखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था डियर। तो बिहार का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि संविधान के किस सूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यानी कि संविधान के है ना हमारे किस सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में 7वीं अनुसूची, या ऑप्शन नंबर बी में 8वीं अनुसूची, या ऑप्शन नंबर
सी में 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी में 10वीं अनुसूची। तो संविधान के किस सूची में भारत की 22 भाषाओं का ढेर उल्लेख किया गया, यानी कि भारत के संविधान में संविधान के किस यानी कि किस सूची में है ना भारत के 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो हम सभी जानते हैं किस में, 8वीं अनुसूची में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची हो जाएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना, यानी कि डियर उत्तराखंड राज्य है ना डियर किस वर्ष बना था। ऑप्शन नंबर ए में 1998 में या 1999 में या 2000 में या 2001 में। तो उत्तराखंड राज्य का डियर गठन कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था डियर। और ये आपको यूपी से यानी कि डियर उत्तर प्रदेश से अलग होकर डियर एक राज्य बना था उत्तराखंड, जिसकी गठन 2000 ईस्वी में हुआ था डियर। इनको भी आप याद रखेगा। तो अब चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, हम 26 जनवरी किस रूप में मनाते हैं, यानी कि डियर हम लोग है ना 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर में गणतंत्र दिवस के रूप में, या ऑप्शन नंबर बी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर शिक्षक दिवस, या ऑप्शन नंबर डी में झंडा दिवस। तो हम लोग डियर 26 जनवरी किस रूप में मनाते हैं, तो हम सभी जानते हैं डियर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी हम सब किस रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया, यानी कि किसने कहा, यानी कि भारत में है ना विविधता में एकता के सूत्र किसने दिया, जिसमें विविधता में एकता का मतलब क्या होता है डियर। ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है डियर कि विविधता में एकता का मतलब आप बताइए। तो आप याद रखिएगा डियर, विविधता में एकता का मतलब है डियर कि हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में हम सभी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या एकजुट होकर अपने देश को विकास करने के लिए कार्य करते हैं डियर, यानी कि एकजुट होकर हम अपने देश में रहते हैं डियर। उन्हीं को क्या भारत में विविधता में एकता कहा जाता है डियर। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा डियर पंडित नेहरू ने दिया था। किसने, पंडित नेहरू ने था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू। तो चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, यानी कि जब हमारा देश का जो राष्ट्र निर्माण हो रहा था तो उस समय था यानी कि बड़ी समस्या क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में देशी रियासतें यानी कि रजवाड़ों था, या गरीबी भी था, या अशिक्षा यानी कि बिना यानी कि अशिक्षा का मतलब हो गया कि बिना पढ़े यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि जिस समय हमारे देश में शिक्षित व्यवस्था है ना डेर खराब था, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो राष्ट्र निर्माण का डेर सबसे बड़ी समस्या क्या था, तो देशी रियासत भी था। यानी कि देशी रियासत कैसे था, तो देशी रियासत था डियर जो बहुत सारे देशी रियासत जैसे हैदराबाद और मणिपुर आपको क्या एक अलग देश बनाना चाहता था डियर, यानी कि वो लोग भारत संघ में नहीं मिलना चाहता था। तो ये भी एक भारत के समक्ष समस्या था कि इन सभी को भारत संघ में कैसे मिलाया जाए। और गरीबी भी यानी कि गरीबी भी है ना, उस समय लाख गरीबी था, यानी कि बहुत ही गरीबी था डियर, और अशिक्षा भी था, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग भी थे। तो इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या था, तो देशी रियासत भी था, गरीबी भी था और अशिक्षा भी था, और तो इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, अखिल भारतीय यानी कि डियर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया, यानी कि डियर ये जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस है ना डियर इनकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में स्वामी शाहजादानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में चौधरी चरण सिंह। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे, तो स्वामी शाहजादानंद सरस्वती ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी
शहजादानंद सरस्वती ने किया था। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि संविधान के किस भाषा को राजभाषा यानी संविधान ने किस भाषा को है ना राजभाषा का दर्जा दिया है, यानी कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजी का, या ऑप्शन नंबर बी में है उर्दू, या ऑप्शन नंबर सी में हिंदी, या ऑप्शन नंबर डी में हिंदुस्तानी। तो संविधान ने डियर किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हम सभी जानते हैं डियर हिंदी भाषा को आपको संविधान ने क्या राजभाषा का दर्जा दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर 1956 में यानी कि 1956 में यानी कि डियर यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है। 1956 में राज्य के पुनर्गठन का आधार किया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन का आधार किया था। ऑप्शन नंबर ए में धर्म, या ऑप्शन नंबर बी में जाति, या ऑप्शन नंबर सी में भाषा, या ऑप्शन नंबर डी में भौगोलिक क्षेत्र। तो 1900 जो यानी कि जो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था डियर, जिसके तहत हमारे देश में कितने राज्य का निर्माण 14 राज्यों का निर्माण किया था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य का निर्माण किया था डियर। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन का क्या आधार था डियर? तो हम सभी जानते हैं भाषा था, यानी कि उस समय भाषा के आधार पर हमारे देश में क्या अलग अलग राज्य का गठन हुआ और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था डियर? अगर ये पूछे तो आप याद रखेगा 1953 में। और इनके अध्यक्ष कौन थे डियर? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे डियर, इनको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है डियर, तो उनके द्वारा है ना किस प्रकार के समाजवाद को क्या अपनाया गया था डियर? तो चलिए हम इसका देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर ए में मार्क्सवादी, या ब्रिटेन का यानी कि ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, या लेनिन का साम्यवाद, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के यानी कि कांग्रेस के द्वारा है न किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया गया था डियर? तो हम सभी जानते हैं डियर कि ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर निम्न में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं, यानी कि निम्न में से है ना कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं, यानी कि राज्य का है ना एक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर बी में जनसंख्या, या ऑप्शन नंबर सी में प्रभुसत्ता, या ऑप्शन नंबर डी में राजनीतिक दल। तो निम्न में से कौन एक राज्य का यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व होता है यानी कि कौन सा एक तत्व नहीं है? तो क्षेत्र आपको एक राज्य का तत्व है, जनसंख्या भी आपको राज्य का एक तत्व है, यानी कि प्रभुसत्ता भी आपको राज्य का तत्व है, लेकिन आपको राजनीतिक दल ये आपको राज्य का तत्व नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दल हो जाएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी कि संविधान सभा में है ना उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया था डियर? ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर सी में BR अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल डियर। तो डियर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? यानी कि संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है डियर वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था डियर? तो हम सभी जानते हैं डियर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर भारत के संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान सभा का निर्माण है वो निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन नंबर बी में माउंटबेटन योजना, या ऑप्शन नंबर सी में कैबिनेट मिशन योजना, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान सभा का निर्माण
निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर हुआ था डियर? तो आप सब याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर हुआ था डियर। और ये योजना डियर आपको भारत में कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आपको कैबिनेट मिशन योजना आपको भारत में आया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना डियर। अगर डेरा यानी कि डेरा अगर आपको नहीं समझ में आता होगा डेर कि क्रिप्स मिशन, माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना डेर, तो आप चिंता नहीं कीजिएगा डेर, इसको है ना आपको हिस्ट्री का डेर यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर में डेर इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा डेर। तो आप टेंशन नहीं लिखिएगा, टेंशन आप नहीं लीजिएगा डेर कि आप सिंपल याद रखिए कि भारत का संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? तो आप याद रख लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के डियर अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर बी में मौलाना आजाद, या ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर अंबेडकर, या ऑप्शन नंबर डी में पंडित नेहरू। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डियर किसे निर्वाचित किया था डियर? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर को किया गया था। किसे? अंबेडकर साहब को, यानी कि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर को आपको भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको किसे निर्वाचित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डियर। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे डियर कि संविधान सभा की अस्थायी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था डियर? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए मेरे प्यारे डियर, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से किसने देशी रियासत को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? यानी कि निम्न में से है ना कौन सा जो एक व्यक्ति है डियर जो देशी रियासत यानी कि जो रजवार हुआ करते थे डियर उनको एकीकरण यानी कि भारत संघ में है ना मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी ने, या ऑप्शन नंबर बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन नंबर सी में भीमराव अंबेडकर ने, या ऑप्शन नंबर डी में सरदार पटेल ने। तो निम्न में से डियर किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था डियर? तो आप याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको देशी रियासत को एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था डियर। जो हैदराबाद है ना डियर आज इसी के वजह से हमारे भारत संघ में मिला डियर, खास कहीं ये नहीं होता डियर तो हैदराबाद है ना एक अलग देश बन गया होता डियर। हैदराबाद को मिलाने में डियर इन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था डियर, और सभी देशी रियासत को ही अपने भारत संघ में मिलाने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। और इनको है ना लौह पुरुष के नाम से भी लोग जानते हैं। किसको? लौह पुरुष के नाम से भी इनको लोग हम सब जानते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन का निम्न में से कौन कारण नहीं था? यानी कि डियर 1947 में डियर यानी कि जो हमारा ब्रिटिश भारत था डियर उनके विभाजन जब हमारा भारत का जो विभाजन हुआ था डियर तो निम्न में से है ना कौन सा एक कारण था जो नहीं था? तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर में द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो ये डियर आपको भारत का विभाजन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ही होता है डियर कि दो देशों का सिद्धांत तो होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी में मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य यानी कि जो मुस्लिम लीग का भी राजनीतिक उद्देश्य था ना डियर ये भी आपको ब्रिटिश भारत विभाजन का एक कारण था। और तीसरा देशी रियासत का भारत में विलय। तो देशी रियासत का है ना भारत में विलय डियर ये आपको है ना ब्रिटिश भारत का विभाजन का कारण नहीं था। और ये आपको भारत विभाजन के ब्रिटिश नीति यानी कि ब्रिटिश ही नीति के द्वारा आपको भारत का विभाजन किया गया था डियर। तो ये थी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत आपको भारत विभाजन का कारण है। मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य भी आपको भारत विभाजन का कारण है। और भारत विभाजन के यानी कि जो ब्रिटिश भारत था तो उनका ब्रिटिश नीति भी भारत का विभाजन का कारण था। और ये जो देशी रियासत था ना इनका भारत में विलय होना ये आपको भारत का विभाजन का कारण नहीं था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए
फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया है, यानी कि डियर निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर में भगत सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर सी में चंद्रशेखर आजाद, या ऑप्शन नंबर डी में राजगुरु। तो निम्न में से डियर किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था डियर, तो आप याद रखिएगा डियर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर क्या है 1947 में भारत विभाजन का क्या परिणाम हुआ, यानी कि जब हमारा देश विभाजन हुआ डियर तो उनका क्या क्या परिणाम हुआ डियर, इनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए मैं पहले इनके बारे में देख लेता हूँ डियर कि हमारे भारत का विभाजन हुआ था डियर, तो उन समय भारत का विभाजन का क्या क्या परिणाम हुआ था डियर, इनके बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर में डियर सांप्रदायिक हिंसा, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा का मतलब होता है डियर कि जो धर्म के नाम पर जो हिंसा हुआ उनके कारण, या लाखों लोगों को, यानी कि लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा था, या ऑप्शन नंबर सी में हमारे देश का दो भागों में विभाजन हो गया था, या इनमें से सभी। तो 1947 के भारत विभाजन का क्या परिणाम हुआ था डियर, तो हिंसा, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा बहुत हुआ था, और सभी यानी कि लाखों लोगों को है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरणार्थियों के रूप में किया जाना पड़ा था, ये भी है। और हमारा देश का विभाजन दो, यानी कि डियर हमारे देश का विभाजन दो भागों में हो गया था डियर। तो ये सभी कारण था, यानी ये सभी परिणाम था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, इनमें से सभी। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि 1960 में किस राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि डियर 1960 में है ना कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था, गुजरात या असम या पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा राज्य का निर्माण आपको 1966 में हुआ था डियर, और आपको यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात का, या ऑप्शन नंबर में बिहार और झारखंड का। तो झारखंड राज्य का राज्य यानी कि झारखंड का आपका 2000 ईस्वी में ये राज्य का निर्माण हुआ था। 1960 में आपको किन दो राज्य का निर्माण हुआ था डियर, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का आपको 1966 में निर्माण हुआ था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का निर्माण 1960 ईस्वी में हुआ था। कब, 1960 ईस्वी में। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न डियर महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी, यानी कि महात्मा गांधी जी का है ना हत्या कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में डियर 30 जनवरी 1948 को, या ऑप्शन नंबर बी में 30 जनवरी 1947 को, या 30 जनवरी 1946 को, या ऑप्शन नंबर डी में 30 जनवरी 1950 को। तो हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1947 को किया था, यानी कि हुआ था। और किसने किया था डियर, तो नाथूराम गोडसे ने किया था। इनको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है डियर, और इस यानी कि डियर और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी मरते यानी कि डियर मृत्यु के समय है ना कौन सा शब्द बोला था, यानी कि जब महात्मा गांधी मर रहा था डियर तो उस समय उन्होंने एक कौन सा शब्द बोला था, हे भगवान, या हे अल्लाह, या ऑप्शन नंबर सी में है हे राम, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो महात्मा गांधी मरते यानी कि डियर मृत्यु के समय कौन सा शब्द बोला था डियर, तो हे राम बोला था, यानी कि डियर हे राम बोला। और महात्मा गांधी का क्या यानी कि डियर दौरे पर ही यानी कि देहांत हो गया जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और इसी के साथ डियर इस चैप्टर का द एंड होता है डियर। अगर आप बताइए डियर मैं आपको इस चैप्टर में 30 यानी कि डियर इस सेशन में आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया डियर, तो इस 30 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ डियर इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है डियर। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।